हाँ, तो हम क्या पढ़ाने वाले थे, सिलवाल। तो कल लाइट चली गई थी, इसकी वजह से क्लास पूरा नहीं हो पाया, इसलिए हम आज पढ़ा रहे हैं इसको, सिलवाल। सिलवाल को बोलते हैं हिंदी में कोशिका भित्ति। सेल वॉल हम लोग जब एनिमल और प्लांट सेल के बारे में बता रहे थे, तो उसमें देखे थे कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट था और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट था। यानी कि जो सेल वॉल होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल और कुछ बैक्टीरिया फंजाई, इनमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में जो सेल वॉल होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और प्लांट सेल में जो सेल वॉल बना होता है ये सेलुलोज का बना होता है। प्लांट सेल का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। बैक्टीरिया में म्यूरिन पदार्थ रहता है, म्यूरिन। और इसके सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरिन, या फिर आप बोल सकते हो पेप्टिडोग्लाइकन। फंजाई में हम लोग जानते हैं काइटिन का बना होता है। एनिमल में तो सेल वॉल एब्सेंट ही रहता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि प्लांट सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री, यानी कि प्लांट सेल का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, तो क्या होगा, सेल वॉल होगा। अगर वही एनिमल का पूछ ले तो एनिमल का आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। एनिमल के सेल के केस में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी किसी सेल का, आउटर बाउंड्री क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल वॉल में बहुत ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं, ठीक। और एक चीज़ और बता दें एक्स्ट्रा हम आपको, एक होता है फिम्ब्रिल बोलते हैं उसको, फिब्रिल, इसको नोट करके लिख लो। ये क्या होता है, यूनिट ऑफ सेल वॉल, यूनिट ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की इकाई क्या होती है, फिब्रिल। कई सारे फिब्रिल मिलके सेलुलोज बनाते हैं, अब सेलुलोज से आपका ये सेल वॉल बन जाता है। तो चलिए, सेल वॉल कंप्लीट है। अब हम पढ़ाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। हाँ, तो देखिए क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था, प्रीफर ने। किसने दिया था, प्रीफर ने, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि एक हो गया क्या, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। जो ये वाला नाम दिया था इनका नाम था नगेली एंड क्रेमर, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा। और एक साइंटिस्ट थे J.Q. प्लो, उन्होंने क्या किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला था, प्लाज्मा लेमा। और एक साइंटिस्ट थे रॉबर्टसन, उन्होंने इसको क्या बोला, यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और सारे नाम हैं, मतलब अलग अलग, और इनका टर्म मतलब इन वाले वैज्ञानिक ने दिया था। तो चलिए, इतना तो हो गया। अब हम आपको थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता दें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल, यानी कि इसके लिए और अच्छा टर्म अगर यूज़ करें तो क्या होता है, सिलेक्टिव परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल। कहने का मतलब ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या फिर कोई अलग स्पेशल पदार्थ वही पास हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो मन में आए सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप से पास होने देगा, ऐसा नहीं है। कुछ मॉलिक्यूल उसके स्पेसिफिक हो गए जो उससे पार हो पाएंगे, ठीक है। इसी गुण को क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल, या फिर इसको और बोल सकते हैं क्या, सेमी परमिएबल। सेमी मतलब कुछ, मतलब कुछ को जाने देगा कुछ को नहीं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा नाम, उनके टर्म, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, सिलेक्टिव परमिएबल है, ठीक है। बाकी बता दिए थे, आउटर मोस्ट बाउंड्री एनिमल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड आउटर मोस्ट किस में है, प्लांट सेल के केस में। तो चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके बाद है मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कई सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल दिया था, तो चलिए हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। इसको हम रिमूव कर रहे हैं, एक बार आपको वीडियो पॉज करके लिखना होगा, ठीक। हेडिंग क्या है आपका, प्लाज्मा मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपके एनसीईआरटी में तो बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट का नाम नहीं दिए हैं, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा जैसे बता दे रहे हैं। बाकी इसमें 3-4 मॉडल हैं, लेकिन हम आपको ये 2 बता दे रहे हैं। एक है सैंडविच मॉडल, ठीक है, सैंडविच मॉडल। इसको दिया था डेनियल एंड डाउसन नामक साइंटिस्ट थे, ठीक है।
उन्होंने क्या बताया, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना होता है, लिपिड का बना होता है, और किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का। किसने बताया था, डेनियल और डॉसन ने। कौन से मॉडल में, सैंडविच मॉडल में। और इन्होंने बताया कि जो ये वाला प्रोटीन होगा, जो इसमें प्रोटीन होगा, प्रोटीन कैसा होगा, ग्लोबुलर। प्रोटीन कैसा हो जाएगा, ग्लोबुलर। ठीक है। और इन्होंने सैंडविच देखो कैसा होता है, अगर सैंडविच में देखो क्या होता है, इससे बाहर बाहर इन्होंने दिखा दिया क्या, प्रोटीन है, ग्लोबुलर है यानी कि राउंड होगा। इधर भी ये आप, और इधर में क्या दिखा दिया आपका, ये लिपिड है। ठीक है। अब देख लीजिए सैंडविच, देखिए उसमें क्या होता है, एक ऊपर सा पाव रहता है, बीच में उसका पूरा मटेरियल जो भरा रहता है, और फिर एक नीचे से पाव रहता है। ये हो गया। ऐसे सैंडविच में इसी की तरह देखो, ऊपर ये प्रोटीन है, ये क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, ये क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, और बीच में क्या भरा हुआ है, लिपिड भरा हुआ है। ये मॉडल किसने दिया था, सैंडविच ने। ठीक है। लेकिन आगे चलकर एक साइंटिस्ट और आए, नाम क्या था, सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैसा मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो सिंगर और निकोलसन थे, इनके मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कब दिए थे, 1972 में। ये जो इनका मॉडल था, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। कैसा मॉडल है, मोस्ट एक्सेप्टेड, यानी कि सबसे ज़्यादा माना जाने वाला इनका यही मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इन्होंने कैसा बताया, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इन्होंने बताया कि इसमें दो तरह की प्रोटीन होती है, जैसे हम दिखा दे रहे हैं आपको, एक इधर हो गया। ठीक है। अब इसके बाद इस प्रोटीन के नीचे क्या होगा, लिपिड होगा। अब इधर से भी लिपिड होगा। ठीक। और मान के चलिए एक इधर भी प्रोटीन हो गया। ठीक है। बीच में एक और बड़ा सा ऐसे प्रोटीन पाया जाएगा। उसके बाद फिर से कुछ लिपिड आ जाएंगे। फिर से कुछ दूसरे टाइप के प्रोटीन्स आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर से आपका लिपिड आ गया। और यहाँ पर एक और प्रोटीन दिखा दे रही है। ठीक है। उसके बाद ऐसे लिपिड है, मतलब ऐसे पूरा लाइन से ही रहता है। अब इन्होंने इसमें दो प्रकार के प्रोटीन बनाए, दो तीन प्रकार के इसमें प्रोटीन बताएं। कौन, सिंगर और निकोलसन ने। जो लिपिड के बाहरी प्रोटीन है, जो लिपिड के बाहर प्रोटीन है, देखो बीच में जो लिपिड लाइन है, ये पूरा लिपिड है, लिपिड है, ये लिपिड है। जो लिपिड के बाहर है, ठीक है, इस वाले प्रोटीन को इसने बोला एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये वाला भी क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। ठीक है। यानी कि जो बाहर वाला है, ये वाला प्रोटीन, और ये वाला प्रोटीन, ये दोनों कैसे प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यानी कि जो प्लाज्मा वो लिपिड के बाहर बाहर हैं। अब जो देख रहे हैं हम लोग, एक लिपिड के बीच में से आ गया है। ठीक है। बीच में से सीधा सीधा पूरा मेम्ब्रेन को चीरते फाड़ते आ गया है। इस वाले प्रोटीन को बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। कैसा बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसको एक्सट्रिंसिक, इसको इंट्रिंसिक, या इसी को और एक नाम है और है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिख दे रहे हैं यहाँ पर। और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है। और ये तो बीच में आपका क्या है, लिपिड है। जो बाहर वाला मैटर होगा, इसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा, इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी कि जैसे अगर कोई कोशिका है, ठीक है, कोई कोशिका है, ये मान लीजिए आपका ये पूरा कोशिका हो गया। ठीक। इसका जो, ये आप मान के चलिए पूरा क्या हो गया, कोशिका हो गया। अब इसका जो बाहरी लेयर है, बाहरी लेयर, उसको क्या बोला जाएगा, जितने भी यहाँ फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, जितने भी यहाँ पर लिक्विड प्रेजेंट रहेगा, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी कि पूरा सेल है, सेल के बाहर जो रहेगा उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलेंगे। अब सेल के अंदर जो रहेगा, सेल के अंदर जो रहेगा
उसको क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर और सेल के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलेंगे। ये आपका तो लिपिड हो गया। इधर भी ये जो दिख रहा है ये भी क्या है, प्रोटीन है। ये भी क्या है, प्रोटीन है। इधर ये भी प्रोटीन हो गया। ठीक है, और एक बीच में यहाँ पर एक गोला सा भाग पाया जाता है। ये क्या होता है पता है, ये आपका कोलेस्ट्रॉल है। क्या है, कोलेस्ट्रॉल। और जो कुछ जैसे यहाँ पर लिपिड है ना, लिपिड पर ऐसी कुछ संरचना पाई जाएगी। ठीक, कुछ संरचना पाई जाएगी। जो लिपिड पर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। और अगर ऐसी यही संरचना अगर ऐसे प्रोटीन पर पाई जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइको प्रोटीन। समझ गए आप लोग। यही है पूरा क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो बाहर का प्रोटीन होगा एक्सट्रिंसिक, जो बीच में से आया रहेगा उसको इंट्रिंसिक। ये वाला भी एक हेलिकल प्रोटीन पाया जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो क्या है पूरा, ये दोनों क्या हैं, ये क्या है, लिपिड हैं। उसके बाद ये पूरा लिपिड, ये वाला प्रोटीन, ये बीच में एक भाग है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, उसके बाद और जो प्लाज्मा, एक चीज़ और बता दे रहे हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, फास्फोलिपिड पाया जाता है। ठीक है, लिपिड में सबसे ज़्यादा कौन सा लिपिड पाया जाता है, फास्फोलिपिड। ये जो लिपिड आप दिख रहा है, लिपिड में सबसे ज़्यादा कौन सा लिपिड पाया जाता है, फास्फोलिपिड। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल किसके हिसाब से हो गया, सिंगर एंड निकोलसन के हिसाब से। यही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही माना जाता है। तो चलिए हम ये वाला वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।